जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साधना की रसोई में, जहां स्वाद भी है और सेहत भी है। आज हम लेकर आए हैं सूजी से बने 4 झटपट और मज़ेदार नाश्ते। चाहे ऑफिस की जल्दी हो या बच्चों की टिफिन की या मेहमानों की फरमाइश हो, ये 4 रेसिपी हर मौके पर आपके काम आएंगी। इनको बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम तेल में ये बनके तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी बनती है। हफ्ते में 4 दिन इस तरह का नाश्ता बना के खाइए। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा यानी कि सूजी की इडली। इसे बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा। इसे आप सांभर या नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन हमारा गर्म हो गया है। चलिए इसमें हम तेल डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दीजिएगा। ये हमारी छोटी चम्मच थी तो इसलिए हमने 3 चम्मच डाला है। और इसके साथ ही 1 टीस्पून हमने राई डाल दी है और इसको हल्का सा भून लेना है। अब इसमें मैं ये 1 टीस्पून उड़द की दाल डाल देती हूँ। इसके साथ ही मैं ये यहाँ पर 1 टीस्पून चने की दाल भी डाल देती हूँ। और ये उड़द की दाल, चने की दाल, इन दोनों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेना है। हल्का सा गुलाबी रंग आ जाएगा, बस इतना ही हमें इसको भूनना है। चलिए देखिए हल्का सा गुलाबी कलर हो गया है। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ 1 चम्मच अदरक डाल देती हूँ। इसके साथ ही ये 2 चम्मच में बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले रही हूँ। इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। इसको भी हमें यहाँ पर भून लेना है। इन सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से भूनना है ताकि दाल का कच्चापन निकल जाए। अब मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ। मैं जीरा डालना भूल गई थी। आप जब राई डालते हैं तभी आप जीरा ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं भूल गई थी तो इस टाइम पे मैं इसको डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको भी मैं भून लूँगी। कभी कभी हो जाता है ऐसा फ्रेंड कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ और इसके साथ ही ये बारीक चॉप किया हुआ 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं वो डाल देती हूँ। इन सारी चीज़ों को भी हमें अच्छे से भून लेना है। ये सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही कर रहे हैं। ये रफली चॉप काजू हैं। ये क्वांटिटी आप देखेंगे तो ये 7 से 8 काजू हैं। इनको मोटा मोटा काट कर डाल दीजिएगा। इससे हमारी इडली बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चलिए इनको भून लिया है। अब यहाँ पर मैं सूजी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप रवा डाला है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ये वही रवा है जिससे हम उपमा बनाते हैं। ये मोटा वाला रवा है, वही आपको इडली के लिए यूज करना है। उसी से हमारी इडली बहुत अच्छी बनती है। रवा मिलाकर 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमें इसको भून लेना है। रवा का रंग चेंज नहीं होना चाहिए। रवा हल्का सा पक जाना चाहिए, थोड़ा सा फूल जाना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हमने रवा को भून लिया है। चलिए अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। एक बार ये मिश्रण ठंडा हो जाए तब हम इसमें दही मिलाएंगे। और कोशिश कीजिएगा दही खट्टा हो। तो जो इडली में जो खटास होती है वो दही से ही आती है। यहाँ पर हमने जितनी सूजी लिया था उतना ही हम दही लेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप रवा लिया था तो 1 कप ही दही डाला है। और दोनों चीज़ों को हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें मैं 1/3 कप पानी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये 1/3 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ही मैं पानी को ऐड करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी। और एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ। चलिए 2 मिनट हमने ढक के रखा था और देखिए कितना थिक हो गया है हमारा बैटर। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी। चलिए थोड़ा सा जो बाकी बचा हुआ पानी था वो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। यहाँ पर टोटल हम 1/3 कप पानी का यूज करेंगे। आप घबराइए मत, बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। बहुत अच्छे से ये बैटर हमारा रेडी होगा। यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और नमक मिक्स करके इसको एक बार हम फिर से ढककर रख देंगे।
इस मिश्रण को आप कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर समय हो तो आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। आप अगर चाहें तो रवा को बिना भुने भी बना सकते हैं, पर इस तरह से भून कर बनाएंगे तो हमारी इडली बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली सी इडली बनेगी। जब तक हमारा मिश्रण रेस्ट हो रहा है, चलिए हम स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टीमर में 1 लीटर पानी डालकर गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। और चलिए मैं इडली मोल्ड ले लेती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। हर सांचे में हमें ऑयल डाल देना है और ब्रश से हम अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। इस तरह से हमें फैला देना है, चारों तरफ अच्छे से हम लगा देंगे ऑयल को। और उसी इडली मोल्ड में हमें इसको भी रख देना है इस तरह से, और इसको ढक्कन लगाकर गर्म होने देना है। बैटर को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और ये अच्छे से फूल भी गया है। अब इसमें मैं आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और ऊपर से 1 चम्मच पानी डालूंगी और अच्छे से हमें इसको मिला लेना है। अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह पे इनो भी डाल सकते हैं। देखिए हमारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो गया है। चलिए अब इडली मोल्ड ले लेते हैं। तो हम बड़े आराम से कपड़े से इसको निकाल लेंगे। आराम से कीजिएगा, केयरफुल होकर। अगर आपसे नहीं होता है तो आप उसमें स्टीमर में मत रखिएगा। हमने यहाँ पर ये हाफ काजू लिए हैं, इन्हें बीच से कट करके फ्राई कर लिया था। इन्हें बीच में इस तरह से रख देना है। जब आप इडली को सांचे से निकालेंगे तो एक साइड काजू लगा होगा, ये बहुत अच्छे लगते हैं और पूरी तरह से ऑप्शनल है। फिर इसमें इडली का बैटर भर देना है, पर ध्यान रखना है इडली के सांचे में पूरा बैटर नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रखना है। 3/4 तक ही भरना है। अब हम इन्हें स्टीमर में सावधानी से रख देना है और ध्यान रखना है स्टीमर हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तो इडली हमारी अच्छे से फूल नहीं पाएगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। ढक्कन लगाकर हम इसे लगभग 10 मिनट ही पकाया है। चलिए देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक चुकी है। देखिए आप देख सकते हैं नाइफ से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है बैटर। अगर थोड़ा सा बैटर आपका चिपकता है तो 2 मिनट और इसको पका लीजिएगा। चलिए इडली मोल्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये बहुत गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना आसान है सूजी की इडली बनाना और ये बहुत अच्छी बनी है। देखिए कितनी अच्छे से जाली आई है, एकदम फूली फूली हमारी इडली बनके तैयार हुई है। इसे मैं 2 मिनट ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी। चलिए देखिए 2 मिनट हो गए हैं और इडली हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। मैं स्पून से इसको निकाल लेती हूँ, ये बहुत आसानी से निकलती है। ये देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट हमारी इडली बनके तैयार हुई है, चारों तरफ बहुत अच्छी जाली आई है। जब भी हम राइस से इडली बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें काफ़ी लंबा प्रोसेस करना पड़ता है और आपको अगर इंस्टेंट इडली खाने का मन करे तो ये सॉफ्ट इडली आप सूजी से बना सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे में ये बनकर तैयार हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जाली आई है इसमें और बहुत ही हल्की हल्की लाइट इडली बनी है और बहुत ही स्पंजी इडली है। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए दबाने से एकदम दब रही है। चलिए इडली हमारी रेडी है। अब इसके लिए हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए ये हमने ताज़ा नारियल लिया है, इसको लच्छे में हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसके साथ ही मैं ये भुनी हुई चने की दाल ले रही हूँ। ये आधा कप नारियल है और आधा कप ही हमने चने की दाल ली है। ये एक ही क्वांटिटी है, पर नारियल थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है इसलिए कटोरी भरी हुई लग रही है। इसके साथ ही हमने हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है और 1 क्यूब ये इमली का पल्प लिया है। इसे हम स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं। पल्प निकाल के पहले से ही मैं स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ और जब भी ज़रूरत लगती है तो 1-1 क्यूब करके निकाल लेती हूँ। और साथ में ही 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर है और 2 हरी मिर्च ले ली हैं। चलिए इनको हम पीस लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर जार में मैं ये आधा कप नारियल डाल रही हूँ। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये जल्दी से पिस जाए। अब इसमें मैं रोस्टेड चने की दाल डाल देती हूँ और साथ में ही 1 क्यूब ये इमली का पल्प है, इसको भी मैं डाल दूँगी। अब इसमें मैं 1 चुटकी ये काली मिर्च का पाउडर है वो डाल देती हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये 1/4 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ और साथ में ही रफली चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ। आप ऐसे ही डाल सकते हैं पर मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है इसको। और इसके साथ ही ये 2 हरी मिर्च डालूंगी। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 4 ले सकते हैं।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार अब नमक डाल देती हूँ और नमक डालकर इसको हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा पानी डालिए और चटनी को पीस लेना है। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप इसकी जगह पे 3 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। लीजिए, तैयार है हमारी नारियल की चटनी। चलिए देखिए, हम इसको खोलकर भी दिखा रहे हैं आपको चम्मच से। देखिए, इस तरह से हमें बना लेना है, इस तरह से हमें चटनी को पीस लेना है। यहाँ पर हमने टोटल आधा कप पानी का यूज किया है और चटनी को हमने अच्छे से पीस लिया है। चलिए इसके लिए हम तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन ले लिया है, इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल ही डाला है हमने। साथ में ही ये आधा चम्मच राई डाल देती हूँ। राई को थोड़ा सा भूनकर इसमें मैं आधा चम्मच ये उड़द की दाल डाल रही हूँ। इससे हमारी चटनी का स्वाद दुगना हो जाता है, आप ज़रूर डालिएगा। और साथ में ही मैं आधा चम्मच चने की दाल भी डाल रही हूँ। दालों को डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो सिर्फ राई का तड़का लगा दीजिएगा। इसके साथ ही मैं 8-10 कड़ी पत्ते डाल रही हूँ और इसको ज़रूर डालिएगा, कड़ी पत्ता चटनी में बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही मैं 2 लाल मिर्च डाल देती हूँ और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से थोड़ी देर भून लेना है। नारियल की चटनी में इसी तरह से तड़का बनाया जाता है। आपको अगर कोई भी चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें डाल सकते हैं। पर साउथ इंडियन चटनी इसी तरह से बनाई जाती है, इसमें तड़का भी इसी तरह से लगाया जाता है। चलिए देखिए, तड़का हमारा रेडी है। इसको हमें नारियल चटनी के ऊपर डाल देना है। इस तरह से हम इसको डाल देते हैं। लीजिए, तैयार है हमारी ये नारियल की चटनी। आप इस इडली को सांभर के साथ और हरी धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हम यहाँ पर नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज सूजी के अप्पे बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी ये सूजी लिया है। ये 1 कटोरी सूजी है, आप कप से नाप लीजिए या कोई भी घर का जो बर्तन हो उससे ले लीजिएगा। और ये बहुत बारीक वाली सूजी है, मोटी वाली सूजी हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। अप्पे बनाने के लिए बिल्कुल बारीक वाली सूजी का यूज करते हैं, तो वही सूजी हमने ली है। चलिए, इसके साथ ही मैंने 1 कटोरी दही लिया है। तो 1 कप सूजी के लिए 1 कप दही और साथ में ही आधा कप पानी डालेंगे, ये रेशियो रहता है इसका। चलिए, एक बाउल में सूजी डाल देते हैं और दही भी डाल देंगे और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही सूजी दही में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। देखिए, सूजी और दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं आधा कटोरी पानी डालूंगी और इसे हमें 30 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास समय ना हो तो आप 15 से 20 मिनट के बाद भी इसे बना सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इसे हम रखेंगे उतनी ही सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। चलिए, सूजी में पानी को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और इसे मैं फर्मेंट होने के लिए 30 मिनट के लिए रख देती हूँ। देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है तीनों चीज़ों को। अब इसको हम ढककर 30 मिनट के लिए रख दूँगी। 30 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, 30 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से फूल गई है हमारी सूजी। आप देख सकते हैं कितनी फूल गई है, बहुत अच्छी से फ्लफी हो गई है। चलिए, अब इसके हम अप्पे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ, आप अपनी पसंद की सब्जियाँ ले सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने 1 गाजर ली है, उसको ग्रेट कर लिया था और साथ में ही ये 1 टमाटर है, इसके हमने बीज निकाल दिए थे और उसको बारीक चॉप कर लिया है। साथ में मैं थोड़ी सी धनिया डालूँगी, इसको भी बारीक काट के डाल दिया है। और 2 चम्मच मैं अदरक कद्दूकस करके डाल देती हूँ। अदरक बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर डालिएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये 2 से 3 हरी मिर्च ले रही हूँ, इसको बारीक कट कर लिया था। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 8 से 10 कड़ी पत्ते ले रही हूँ, उसको भी बारीक चॉप करके डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्लफी हो गया है हमारा बैटर, बहुत अच्छे से फूल गया है। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो चलिए अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैं टेस्ट के अनुसार आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसको भी अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है।
अब हम लास्ट में मीठा सोडा डालेंगे। सोडा इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अप्पे हमारे फूलेगा नहीं। यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये 1 चम्मच है, ये आधा चम्मच है, तो मैं आधा चम्मच ही सोडा डालूँगी। इससे ज़्यादा हमें सोडे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बैटर को 30 मिनट रखा था, तो अच्छे से हमारा बैटर फूल गया है। इसके ऊपर मैं 1 चम्मच पानी डालूँगी और इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। ज़्यादा जल्दी हमें ज़ोर से मिक्स नहीं करना है, इसको आराम से कीजिएगा। अगर आप सोडा यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप दही और सूजी को मिलाकर रात भर के लिए भिगोकर रख दें और उसको सुबह बनाएं, तो आपको सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो इसमें सोडा डालना ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर लिया है और अप्पे पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें बैटर डालेंगे। बैटर डालने से पहले एक बार और हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। देखिए तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। तो एक मोल्ड में हमें 1 ही चम्मच बैटर डालना है, इससे ज़्यादा बैटर नहीं डालें। अगर आप ज़्यादा बैटर डालेंगे तो अप्पे फूलकर मोल्ड से बाहर आ जाएंगे। आप अप्पे पैन में बैटर 3/4 ही भरें, इससे आपको अप्पे पलटने में आसानी होगी। हम इन्हें 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं हमने पैन को थोड़ा सा खाली ही रखा है, बिल्कुल थोड़ा सा रखा है, इससे हमें पलटने में बड़ी आसानी होगी। और ये फूल के डबल हो जाते हैं। चलिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अप्पे के ऊपर हम तेल डालेंगे, इससे हम दूसरी तरफ जब पलटेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। और ये स्टिक इसी के साथ आती है। आप चाहें तो कोई चम्मच ले सकते हैं और उससे इस तरह से पलट दीजिएगा जैसे हमने किया है। इसी तरह से हमें इसको पलट देना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। आप लो फ्लेम पर सेकेंगे तो अप्पे हमारे अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। अगर आप हाई या मीडियम फ्लेम कर देंगे तो ये थोड़े से अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपको ऊपर से तो काले हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए हमें इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और दूसरी साइड भी इन्हें पलटकर 5 से 6 मिनट हमें पकाना है। इस तरह से मैं उलट पलट के पका लूँगी। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे अप्पे बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना मोल्ड का साइज था उतना हमने बैटर डाला है, तो अप्पे एकदम परफेक्ट बने हैं। चलिए अब इन्हें हम निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे अप्पे एकदम अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट फूला है और कितना कलरफुल लग रहा है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे अप्पे निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से हम बाकी के अप्पे भी बना लेंगे। आपको अगर सब्जियां पसंद नहीं हैं तो आप बगैर सब्जियों के भी अप्पे बना सकते हैं। ये बहुत कम तेल में बनने वाला नाश्ता है, प्लस बहुत ही हेल्दी है और बेहद पसंद आने वाला नाश्ता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा बहुत ही अमेजिंग और सुपर टेस्टी अप्पे बनकर तैयार हो गया है, जिसे बनाने में मैक्सिमम 20 से 30 मिनट लगेंगे। हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है, हेल्दी भी है और बहुत सारी सब्जियां भी हमने इसमें यूज की हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार सब्जियां ले सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। चलिए आपको एक अप्पे में तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और फूले फूले अप्पे बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। जब भी आपको नाश्ते में समझ ना आए कि क्या बनाना है तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये लीजिए तैयार है हमारे वेजिटेबल्स अप्पे। मैं यहाँ नारियल चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको सांभर के साथ भी खा सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टी क्रिस्पी सूजी बड़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, क्योंकि इसमें हमें लगाना है छौंका। तो इसमें हम सबसे पहले 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसी के साथ हाफ टी स्पून राई डालकर थोड़ा सा तड़कने के बाद इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अदरक। मेन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम एक बहुत ही फ्लेवरफुल रवा का उपमा बनाएंगे, जिसे हम बड़ा में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे
और अब इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और साथ में आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और अब इसी स्टेज पर 2 आलू ग्रेट किए हुए डाल रही हूँ। कच्चे आलू हैं, इनको हमने कच्चा ही ग्रेट किया है और थोड़ी देर इनको हमें पका लेना है, एक उबाल लाने तक। ये देखिए उबाल आने लगा है। अब इसमें हम 1 कप ये सूजी डालेंगे, सूजी यानी कि रवा, और अब इसे चलाते हुए पकाना है, एक साथ मिलाएंगे। ये बहुत जल्दी पानी को सोख कर लेगी और फूल जाएगी। और बस इसके बाद सूजी को अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। और ये देखिए सूजी इकट्ठा हो गई है। अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसको और भी ज़्यादा टेस्टी और कलरफुल बनाने के लिए इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल रही हूँ और एक बार धनिया डालकर इसको मिक्स करेंगे। अब ये मिश्रण ठंडा हो गया है, तो चलिए इसे हम हाथ से डो की तरह इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और रोल करके इसको हल्का सा दबाएंगे और बीच में उंगली से इस तरह से होल कर देंगे। दोनों साइड से होल कर देंगे और इससे क्या होगा, एक तो बड़े देखने में अच्छे लगते हैं, दूसरे ये और बीच में होल करने से ये बीच में भी अच्छे से सिकेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और इस तरह से हम सारे बड़े बना लेंगे, बिल्कुल मेदू बड़ा की तरह ये लगेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसी तरह से हमने देखिए सारे बड़े बना लिए हैं। चलिए अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में ऑयल हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके बड़े डाल देंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इनको इस तरह से उलट पलट कर चारों तरफ से गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। चलिए एक साइड से सिक गए हैं, इनको हम पलट देते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर हो गया है हमारे बड़ों का। तो बस अब हम इस स्टेज पर इसको निकाल लेंगे। इस तरह से बड़ी छन्नी में निकालेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, लग रहे हैं ना बिल्कुल मेदू बड़ा। ये सूजी के मेदू बड़ा है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे सूजी के बड़े। इनको आप चाय के साथ, टोमेटो केचप के साथ, हरी धनिया पुदीना की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। सूजी का ढोकला बनाना बहुत आसान है और कभी भी खराब नहीं होगा आपका ढोकला, और इसको आप मिनटों में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ढोकले की मज़ेदार रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ये रवा लिया है। ये बारीक वाला रवा मतलब होता है कि बारीक वाली सूजी, और मोटी वाली होती है तो उसमें लिखा होता है सूजी। तो यहाँ पर रवा लिखा है, इसका मतलब ये बारीक वाली पतली वाली सूजी है। तो हमें ढोकले के लिए वही पतली वाली सूजी लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आपको मिक्सी में थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, उसको हल्का सा पीसना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये 2 कप सूजी ले रही हूँ। मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई भी कप सेट कर सकते हैं। पूरा मेजरमेंट आपको उसी के अनुसार लेना है। और ये मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ। 2 कप सूजी थी और 1 कप बेसन लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये 1 कप दही। जिस कप या कटोरी से आपने बेसन सूजी ली है उसी कप या कटोरी से आपको दही डालना है। तो दही हल्का खट्टा होना चाहिए। खट्टे दही से ढोकला सॉफ्ट और स्पंजी बनता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स, और अगर ज़रूरत लगेगी तो पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं उसी कप से 1 कप पानी ले रही हूँ और अभी मैं आधा पानी डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करूँगी। आप पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, इससे पानी ज़्यादा भी नहीं पड़ेगा और हमारे बेसन और सूजी में गुठलियाँ भी नहीं आएंगी। ये अभी भी गाढ़ा है तो इसमें हम पूरा पानी डाल देते हैं जो बाकी बचा हुआ था, और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा क्योंकि ये सूजी का ढोकला है तो इसमें ज़्यादा पानी लगता है। अभी भी देखिए आप कितना थिक है ये, इसमें करीब आधा कप पानी और लगेगा। तो मैं ये आधा कप पानी ले रही हूँ और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का घोल बनाएंगे, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। अक्सर हम ढोकला बाज़ार से मंगाते हैं क्योंकि घर पे बनाने की सोचो तो लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन ये बेसन सूजी का ढोकला है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं उठता। इसमें बहुत अच्छी जाली आती है और बहुत सॉफ्ट बनता है
और खाने में हल्का रहता है। और ढोकले में बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट लाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच चीनी। ये खड़ी चीनी ही डालनी है और वही चम्मच है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, बस वही चम्मच आपको लेनी है। इसके साथ ही स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। यहाँ पर हमने आधा चम्मच नमक डाला है और साथ में ही ये 2 चम्मच में ऑयल डाल रही हूँ। इससे हमारा ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी बनेगा। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ढोकले के बैटर को 3 से 4 मिनट ऐसे ही फेंटेंगे। ऐसा करने से जो ढोकले का बैटर है काफ़ी लाइट और फ्लफी हो जाएगा, साथ ही साथ उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। करीब हमने 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से फेंटा है। चलिए अब इसको ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसको ढककर रख दीजिए। अब मैं ढोकले को स्टीम करने के लिए ये इडली कुकर ले रही हूँ और कढ़ाई में भी आपको बना के बताऊंगी, क्योंकि सबके घर में इडली कुकर नहीं होता है, तो मैं कढ़ाई में भी बता रही हूँ। आप इस तरह की कोई कढ़ाई ले लीजिएगा, उसमें पानी डालकर इस तरह से एक नींबू का स्लाइस डाल देंगे। नींबू डालने से कढ़ाई हमारी काली नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसके लिए हम थाली एक देख लेते हैं। तो ये थाली बिल्कुल परफेक्ट है, कढ़ाई के अंदर बिल्कुल अच्छे से आ जानी चाहिए। इस तरह से थाली में आप बना सकते हैं और थाली थोड़ी सी भारी लेना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि थाली थोड़ी सी भारी हो। चलिए अब कढ़ाई में हम पानी गर्म होने के लिए ढककर रख देते हैं। देखिए 15 मिनट हो गए हैं और बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है। ढोकले में कलर उठाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये इनो ले रही हूँ। तो ये इनो के हमने 2 सैशे लिए हैं। ये लेमन फ्लेवर का है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और ये हम आप देख सकते हैं 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है, खाली है थोड़ी सी चम्मच। आप अगर थोड़ा बना रहे हैं, इससे आधा बैटर बना रहे हैं, तो 1 पाउच डालिएगा, नहीं तो ये 2 पाउच आपको डालने पड़ जाएंगे। और साथ में ही 1 चम्मच ऊपर से पानी डालकर अच्छे से जल्दी जल्दी हम मिक्स करेंगे। आप इनो की जगह पे खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है, इनो हमने अच्छे से मिला लिया है। चलिए इसको हम स्टीम करते हैं। तो यहाँ पर मैं थाली में 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। छोटी चम्मच है तो हमने 2 चम्मच लिया है और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब इसमें मैं ये बैटर डालूंगी। थाली को हमें पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रखूंगी क्योंकि ढोकला फूलता है, तो इसीलिए थोड़ा खाली रखेंगे। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा खाली रखा है। चलिए अब यहाँ पर कढ़ाई में उबाल आ गया है तो मैं इसमें फटाफट से रख दूंगी। अब देर नहीं करूँगी क्योंकि इनो डालने के बाद तुरंत हमें इसको स्टीम करना होता है। चलिए इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे इस तरह से और गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। और जो हमने इडली कुकर रखा है उसमें भी मैं ये थोड़ा सा बैटर जो बचा है वो डाल देते हैं और इसे भी हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई की जगह पे कोई भी बर्तन ले सकते हैं, भगोना या स्टीमर, जो भी बर्तन आपके पास हो वो ले सकते हैं। चलिए इसको हमने 2 बार टैप किया है और इस तरह से स्टीमर के अंदर ये रख देंगे। ये इडली कुकर है, इसके साथ ही ये प्लेटें आती हैं। तो इस तरह से आपके पास इडली कुकर हो तो आप उसमें भी बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। और इसको करीब 15 मिनट हाई फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम ढोकले को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप चाकू से इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये बैटर चाकू में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, एकदम परफेक्ट बना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा गीला है तो आप इसको 2 मिनट और पका सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनेगा। मेरी गारंटी है, आप इसे बनाकर देखिएगा, परफेक्ट बनेगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो चलिए अब इसका हम तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए हमने ये एक नींबू लिया है, इसका जूस निकाल लिया है और इसी के साथ इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डालूंगी। इससे हमारे तड़के का फ्लेवर खट्टा मीठा आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। और साथ में ही ये मैं हरी मिर्च ले रही हूँ, ये थोड़ी सी बड़ी मिर्च है तो इसके मैं 4 टुकड़े करूँगी। पहले 20 से 2 टुकड़े कर दूँगी इस तरह से और फिर इस तरह से 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगी। चलिए इसी तरह से सारी मिर्चें हम स्लाइड कर लेंगे। देखिए मिर्ची हमने काट ली है और थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं और यहाँ पर ये नींबू का रस है, वो जो हमने चीनी डाल के बनाया था वो है। अब यहाँ पर फ्राई पैन में मैं
2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। और तेल को हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें हम 1.5 चम्मच राई डालेंगे। राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तड़के में, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। साथ में ही कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और कड़ी पत्ते हल्के से भुन गए हैं। अब इसमें मैं स्लाइड की हुई मिर्ची डाल दूँगी और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें इसी के साथ 1 कप पानी डाल देती हूँ मैं, और साथ में ही ये नींबू और चीनी का घोल है वो डाल दिया है। इसके साथ ही थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं, और तड़के में एक उबाल आने तक हमें इसको पकाना है। देखिए उबाल आ गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और ढोकला भी हमारा ठंडा हो गया है। इसको हम कट कर लेते हैं। आप हमारे कट करने से ही देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा ढोकला बनके तैयार हुआ है। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा ढोकला। एकदम मस्त ढोकला बनता है। पहली बार में ही आपका ढोकला बेहतरीन बनके तैयार होगा। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब तड़के को डालेंगे ढोकले के ऊपर, थोड़ा थोड़ा पूरे ढोकले पर अच्छे से डालेंगे। साथ में ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा हम नारियल का बुरादा डालेंगे। इससे हमारा ढोकला और भी टेस्टी और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा ढोकला। एकदम मस्त ढोकला बनता है। 100% पहली बार में ही आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। मैं एक पीस आपको दिखा रही हूँ कितना स्पंजी हमारा ढोकला बना है और कितनी बेहतरीन जाली आई है। बहुत ही अच्छा ढोकला बनके तैयार हुआ है। तो ये लीजिए तैयार है हमारा झटपट बनने वाला मार्केट स्टाइल सूजी ढोकला। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें चटनी के साथ। तो दोस्तों ये थे सूजी से बने 4 शानदार नाश्ते, जो ना सिर्फ स्वाद में ज़बरदस्त हैं बल्कि सेहत के लिए भी एकदम परफेक्ट हैं। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी रेसिपी पसंद आई है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में ये भी बताइए कि अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं, आपके लिए हम क्या नई रेसिपी लेके आएँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।